हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूं, यानी कि आप सभी साथियों के लिए फिर से कुमार मनीष एजुकेशन चैनल की तरफ से बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों के साथ यहां पर लेकर आ चुका हूं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं इस वैकेंसीज के अंदर कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कौन कौन सी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो वैकेंसी देखने को मिलेंगी स्टाफ नर्स की जो आपकी पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एएनएम की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है नंबर है वो आपका यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। और आपका ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 14 अक्टूबर यानी कि 14 अक्टूबर को आपका यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीज आपका कर दिया गया है। इसके अंदर आपको सारी कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती के अंदर जो आपकी जॉब की लोकेशन रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस भर्ती की आपकी जॉब की लोकेशन है। तो यहाँ पर आपको जो जॉब की लोकेशन देखने को मिलेगी वो आपको मिलेगी यहाँ पर न्यू दिल्ली, यानी कि दिल्ली की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके अंदर आपको पब्लिक हेल्थ नर्स की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एएनएम की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। हेल्थ एजुकेटर की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। स्टोर कीपर की आपकी वैकेंसी रहेगी। फार्मासिस्ट की आपकी वैकेंसी रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपकी अलग अलग वैकेंसियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो आपकी नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि आपको बात करेंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट के अंदर क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो पब्लिक हेल्थ नर्स या फिर स्टाफ नर्स की इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बीएससी नर्सिंग वाले मिनिमम 50% मार्किंग के साथ आप पास आउट होना चाहिए। अगर आप 50% मार्किंग के साथ पास आउट हैं तो बिल्कुल से आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि बीएससी नर्सिंग के साथ में आपको इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे, एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। तो ये तो आपकी स्टाफ नर्स की एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूँगा आपको यहाँ पर एएनएम के बारे में, यानी कि एएनएम की इस पोस्ट को कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो एएनएम की पोस्ट के लिए ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, यानी कि एएनएम विद आपका 50% यहाँ पर जो मार्किंग है वो आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि एएनएम कोर्स के साथ में अगर आप 50% के साथ पास आउट हैं तो बिल्कुल से इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में एएनएम की इस पोस्ट को जो जीएनएम कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम कर रखा है 50% मार्किंग के साथ, तो जीएनएम वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। आपको यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। इसके अलावा आपको हेल्थ एजुकेटर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको मास्टर्स इन द सोशल वर्क 50% के साथ आप क्या होने चाहिए, पास आउट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। स्टोर कीपर की इस वैकेंसीज के अंदर 12th पास होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको क्या होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। और फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के अंदर जो एलिजिबिलिटी रहेगी, यानी कि जो एलिजिबल्स कैंडिडेट रहेंगे बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने या तो क्या कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है, या फिर जिन्होंने क्या कर रखा है, डी फार्मा कर रखा है। ठीक है, तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। क्राइटेरिया आपका सेम रहेगा, बी फार्मा या डी फार्मा 50% मार्किंग के साथ आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। मिनिमम आपको यहाँ पर 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर क्या है, प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जनरल कंडीशंस दी गई हैं। जनरल
जनरल कंडीशंस किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, क्या एज लिमिट रहेगी, वो सारी चीज़ आपको बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती के अंदर जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सिर्फ आपका यहाँ पर छोटा सा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में आपका डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरिट के आधार पर आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं मेल के माध्यम से। मेल आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा। वहां से जाके आप डायरेक्टली मेल करना है आपको, और कहीं से भी अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको वहाँ पर फिलअप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, इस भर्ती के एप्लीकेशंस फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना एक रिज्यूम बनवाना होगा। यानी कि एक अट्रैक्टिव सा आपको एक रिज्यूम तैयार करवाना है। उस रिज्यूम के अंदर आपको कंप्लीटली 10th 12th आपकी जितनी भी अपडेट क्वालिफिकेशंस हैं वो सभी क्वालिफिकेशंस वहाँ पर आपको फिलअप करनी होंगी, ठीक है। और ये सारी क्वालिफिकेशंस फिलअप करने के बाद में आपको वहाँ पर आपकी जो भी मार्कशीट है, चाहे आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आपने स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसके अंदर आपको कंप्लीटली ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी भी स्टेट से हो, तो इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना और आपको मेल कर देना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरिट के आधार पर आपकी वैकेंसी है। यहाँ पर देख लीजिएगा, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च HIMSER की तरफ से जो भर्ती है वो आपकी दी गई है। एडवर्टाइजमेंट ऑफ द हेल्थ सेंटर डिपार्टमेंट, यहाँ पर देख लीजिएगा HIMSR और HAHC जो आपकी हॉस्पिटल्स हैं उसकी तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। फिलहाल में इसके एप्लीकेशंस फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट है, देख लीजिएगा ऑनगोइंग आपको स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इस भर्ती को किस प्रकार से अप्लाई करना है, किस प्रकार आपको मेल के माध्यम से एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल ही चुकी है। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल ही चुकी है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना होगा या अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि बेल आइकन को प्रेस आप ज़रूर से कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाएगा, तुरंत आपके पास अपडेट पहुंच जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को आपको प्रेस करके रखना है, जिससे आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की अपडेट आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू मैं अपडेट शेयर करता रहूँगा, कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशंस देता रहूँगा। आप सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखो। बाकी मिलते हैं आपको कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।